अगर आपको DSSS का एग्जाम क्वालिफाई करना है तो 3 चीजें आपको निश्चित रूप से पता होनी चाहिए। वो क्या है उसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। एक तो मेरे पीछे है और एक सबसे अंत में मैं आपको बताऊंगा, इसलिए पूरा के पूरा आप लेक्चर जरूर देखें। इसमें मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि कट ऑफ कितनी रहती है, हिंदी की कट ऑफ कितनी रहती है TGT में, सोशल साइंस की कट ऑफ कितनी रहती है, मैथ की कट ऑफ कितनी रहती है, और उससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपको तैयारी किस लेवल की करनी है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको DSSS के बारे में क्या याद होना चाहिए। DSSS जो है वो नेगेटिव मार्किंग करता है, ये बात आपको ध्यान रखना। यहां पर नेगेटिव मार्किंग होती है। नेगेटिव मार्किंग का मतलब सीधा सीधा है कि अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो आपका 1/4 मार्क्स कट जाएगा, 2 किए तो आपका कितना होगा, 1/2 कट जाएगा, आपने 4 किए तो 1 कट जाएगा। ये बात आपको ध्यान रहनी चाहिए। इसका मतलब है कि 4 क्वेश्चन गलत होने पर आपका 1 नंबर कट जाएगा। यानी अगर आपने 4 गलत किए हैं और 1 सही किए हैं तो उसका मतलब क्या है, 0 हो जाएगा, आपका बढ़ा हुआ नंबर कम हो जाएगा। ये पेनल्टी के रूप में दिया जाता है। ये किसी भी पेपर को टिपिकल बना देता है। और जहां जहां नेगेटिव मार्किंग होती है वहां पर 60% आप सोच लीजिए, अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। दूसरा DSSS का बहुत खतरनाक जो काम है वो ये है कि यह 2 घंटे में 200 प्रश्नों को आपसे कहता है कि भैया सॉल्व कर लो 2 घंटों में। ठीक है, 2 आवर्स में 200 क्वेश्चन, समझ रहे हो, 120 मिनट में 200 क्वेश्चन। तो उस समय पर जब आप एग्जाम दे रहे होते हो तो आपको कितनी कैलकुलेटेड आपको टाइम देना होता है हर एक पेपर को या हर एक क्वेश्चंस को, तो आप ये पता कर सकते हैं। अगर आप एक ही क्वेश्चन में ज़्यादा देर तक लगे रहे या आपने 2 या 3 बार केवल एक ही प्रश्न को करने की कोशिश करी तो शायद आप 200 प्रश्नों तक पहुँच ही नहीं पाओगे, आप पढ़ ही नहीं पाओगे 120 मिनट में। तो इस पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए अच्छी तरह से। आगे चलते हैं। अगला दूसरा क्या है कि यहां पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी जरूरी हो। मिनिमम क्वालिफाइंग, अगर आप जनरल से हैं तो आपको हर सेक्शन में 40% नंबर लाने होंगे। ठीक है, अगर आप OBC हैं तो हर सेक्शन में 35 नंबर हैं और SC ST में हर सेक्शन में 30% हैं। ये बात आपको याद रहनी चाहिए। तो ये इस पेपर को और भी ज्यादा टिपिकल बना देता है। पहला नेगेटिव मार्किंग और दूसरा मिनिमम क्वालिफिकेशन। इसका मतलब है कि आप इस पेपर में कुछ भी नहीं छोड़ सकते हैं। आप ऐसा नहीं कि जनरल पेपर को थोड़ा सा कम ध्यान दें, नहीं, हर एक सेक्शन पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा। ये मिनिमम मार्क्स हैं और वही 2 घंटे के अंदर 120 मिनट में आपको डिसाइड करना पड़ेगा कौन कौन सा क्वेश्चन करना है। और फिर आपके पास एक और प्रेशर है नेगेटिव मार्किंग का। ये 2 चीज है। तीसरी चीज जो आपको यह पता होनी चाहिए कि कट ऑफ कितनी रहती है। कट ऑफ, तो कट ऑफ देख लो, मैथ फीमेल में देखो कट ऑफ कितनी है, 120, यानी 50% के आसपास यहां पे कट ऑफ रही थी, 50%। समझ रहे कि नहीं? इसका मतलब मैंने आपको यही बता रहा था नेगेटिव मार्किंग में क्या 50% किसकी है, फीमेल की है। और वहीं पर नेचुरल साइंस जो है उसमें फीमेल की देखो 123 है, बहुत ज्यादा कट ऑफ गई थी। फीमेल की गई है ज्यादा, देख लो कितनी गई है, लगभग 60% गई है, लेकिन 60 से ज्यादा नहीं जाएगी, ये तो मैं आपको जनरली बता ही रहा था। इसके बाद देखिए यहां पर TGT यानी यहां पर नेचुरल साइंस मेल की और कम गई है, लगभग 51% के आसपास यहां पर कट ऑफ गई है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना। इसके अलावा क्या है कि TGT इंग्लिश जो फीमेल है ना उसकी कट ऑफ देखिए 104 गई है, यानी 50% के आसपास। अगर आप OBC से हैं, अगर आप SC और ST से हैं तो फिर तो आपके और भी बल्ले बल्ले हो सकती है, क्योंकि ST में देखो 62 के आसपास गई है, बस 200 में से 62 है ना। अगर आप इंग्लिश मेल, यानी अब आप कहोगे सर इसकी किसी की ज्यादा किसी की कम क्यों हो गई, वो इसलिए क्योंकि कहां पर वैकेंसी ज्यादा थी कभी कम थी, उसका भी इंपैक्ट पड़ता है, ये भी आप ध्यान रखना। लेकिन फिर भी मैं आपको एक मोटा मोटा अनुमान दे रहा हूं कि अगर आपने 60% पेपर कर दिया तो फिर समझ लो कि DSSS में अगले शिक्षक आप ही बनोगे, सीधी बात है। यहां पर देखो मेल की 81 है, जनरल में 81 है बेटा, देखो इंग्लिश में जनरल में 81 है। 81 मतलब 40% पर सिलेक्शन हुआ है। और संस्कृत में देखो 82, 40%। ठीक है, पंजाबी में देखो 40%, पंजाबी मेल में देखो इतनी, और सोशल साइंस फीमेल में देखें तो 120 यानी 60% वही। ठीक है, कम जगह थी इसलिए ज्यादा हुई, वरना इसमें भी वही लगभग 110 के आसपास कट ऑफ रहती है। और हिंदी की देखो 115। कुछ भी अगर आप पता है कैटेगरी यानी किसी कैटेगरी से हो, OBC वगैरह से, SC से, ST से, तो फिर तो आपका सिलेक्शन पता है कम नंबर में भी हो सकता है। लेकिन कभी भी अपने आप को कैटेगरी के हिसाब से तैयारी ना करें। ठीक है, अनरिजर्व तरह से तैयारी करें कि हमें इतने नंबर तो लेके आने हैं।
ठीक है, इसमें आना है हर किसी को। तो ये 3 बातें आपको पता रहनी चाहिए। उन तीनों के बारे में मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि किस प्रकार से तैयारी करनी है। अगर आपको कोई और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें। जो भी आप DSSS के बारे में आप इन्फॉर्मेशन चाहें, ठीक है, तो आपको वहाँ पर भी मिलेगा और उसका रिलेटेड मैं आपको एक वीडियो भी दूंगा। और अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो SST विद राज राणा पर मुझे ज्वाइन कर लें टेलीग्राम पर, और उसके बाद मेरी इसी चैनल पर, जिस चैनल पर वीडियो देख रहे हैं ना, उस चैनल पर रोजाना 12 बजे क्लास होती है जहां पर मैं TGT SST आपको पढ़ाता हूं। तो आप मुझसे जुड़ भी सकते हैं। चलिए, तो बाय बाय, टेक केयर, सब लोग अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।